फिजिकल डिपेंडेंसी, इमोशनल डिपेंडेंसी, मेंटल डिपेंडेंसी, सोशल डिपेंडेंसी, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी या स्पिरिचुअल डिपेंडेंसी। ये सब दूसरे पर जब भी डिपेंडेंट होंगे, गुलामी होगी। गुलाम नहीं बनना, सेल्फ डिपेंडेंट, अपने ही ऊपर। जो व्यक्ति अपने ही आप में परफेक्ट है, कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी, वो गुलामी से वो बच जाएगा। गुलामी हमेशा दुख देती है, किसी पर भी डिपेंडेंसी अच्छी नहीं। भारत, अगर हम अपने देश के संदर्भ में भी देखें, हम जब जब दूसरों पर गुलाम हुए हैं, दूसरों ने हमें किस प्रकार से नचाया है। अगर मैं देश के लेवल पर देखूं, अब अपने पर्सनल लेवल पर भी देखिए, किस प्रकार से लोगों ने आपका फायदा उठाया जब जब आपने किसी के प्रति प्रेम के प्रति आपने तो प्रेम किया, सामने वाले ने क्या किया? सच में किसी को कोई सच्चा प्रेम मिला है क्या? और प्रेम मिला है और धोखा कभी नहीं मिला, ऐसा कोई है दुनिया में? ऐसा कोई है दुनिया में जिसे प्रेम मिला हो, कभी धोखा ना मिला हो? जुड़ा हुआ है दोनों चीजें। जहां गुलामी, कोई व्यक्ति ने आपको कह दिया कि मैं आपके प्रेम में हूं, और बस उसी समय एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है, यूज करना शुरू हो जाता है। हैं तो सारे ही वही ना, सबके अंदर वैसी ही अपूर्णता है, अधूरापन है। अभी किसी को इस तरह से गुलामी मत शो करना, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, मर जाओ, केयर्स, कौन परवाह करता है तुम्हारी? अगर तुम ऐसी भाषाएं बोलोगे ना, विल एक्चुअली यूज यू। जहां से आप दूसरे पर गुलाम होते हो, तो दूसरा इसी प्रकार यूज करना शुरू करता है। प्लीज, स्पेशली माताएं, बहनें, बेटियां, मैं आपको विशेष रूप से कह रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर जो डिपेंडेंसी वाला जो पार्ट है ना, ये स्त्रियां थोड़ा ज्यादा करती हैं। पुरुष भी करते हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा, क्योंकि उनको रूट चक्र कमजोर है, मूलाधार कमजोर है। मूलाधार कमजोर होने से ऐसा लगता है, जो कोई दूसरा मिले जो मुझे आधार दे दे। कुछ हमारे समाज की व्यवस्था की बड़ी समस्या है, शुरू से दूसरे पर डिपेंडेंट बनाया। कभी पिता पर, कभी भाई पर, कभी पति पर, कभी बेटे पर। दूसरा होगा, कोई दूसरा होगा तो हम सुखी होंगे, उनके बिना हम अधूरे हैं। ऐसी दिमाग में बात डाल दी गई, और ये अधूरापन उसे कचोटता रहता है। इसलिए किसी दूसरे की मांग उठती रहती है। कोई हो, काश मेरी जिंदगी में भी कोई होता या होती जो मुझे पूर्ण करती, मैं वैसे तो अधूरी हूं। लोग सोचना शुरू कर देते हैं। ये हमेशा अधूरापन उनके अंदर कचोटता रहता है। पर पुनः अपने अंदर डुबकी मार लेना, और इस अधूरेपन से मुक्त होने का प्रयास करना। ये नहीं हो, देवियों परफेक्ट हो, और देवो आप भी परफेक्ट हो अपने भीतर। सभी देवियों और देवों को मैं मानसिक रूप से धन्यवाद देता हूँ समझाने के लिए। ये जो बात है अपने दिमाग में बिठा लें। ओम नमः शक्ति शिवाय। मेरे ही भीतर शिव ही है, शिव है, और मेरे ही भीतर शक्ति भी है। मैं दूसरे की गुलामी से मुक्त हूँ, दूसरे की डिपेंडेंसी से मुक्त हूँ। पर मेंटली चेक करके देखें, मैं किस किस पर डिपेंडेंट हूँ, किस किस चीज के लिए डिपेंडेंट हूँ, और क्या उस व्यक्ति ने मेरा इस्तेमाल नहीं किया? गुलामी से मुक्त होने का प्रयास करना है। सदगुरुदेव भगवान कृपा करें, दूसरे की गुलामी हमेशा दुखदाई होगी, पीड़ादायक होगी। गुरुदेव की कृपा से आत्मा अपने आप के अपने परफेक्ट स्वरूप को जब जानने लगती है, तो ये गुलामी से मुक्ति होने लगती है। कर ही लेना, हो ही जाना। इसी को सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, आत्म जागृति, आत्मबोध। जो व्यक्ति आत्म जागृत हुआ, आत्मबोध घटित हुआ, उसके भीतर शिव शक्ति का मिलन ही तो होता है। कुंडलिनी ऊर्जा नीचे से, जिसे हम कुंडलिनी बोलते हैं, वास्तव में वो क्या है? यही तो होती है। कुंडलिनी शक्ति नीचे के केंद्रों पर बैठी होती है। जैसे ही वो ऊपर की तरफ गति करती है, कुंडलिनी ऊर्जा नीचे के केंद्रों से ऊपर की ओर गति करती है। अंततः वो सारे चक्रों को क्रॉस करती हुई वो ऊर्जा ऊपर की ओर पहुंच जाती है। बैठी हुई है स्वाधिष्ठान चक्र पर। ये हमारी फेमिनाइन क्वालिटी है, फेमिनाइन क्वालिटी है। इसका मतलब ओवरऑल क्या है? इसका मतलब ये है, जो स्त्रियों का स्वादिष्टान चक्र ज़्यादा एक्टिव होता है। उस ऊर्जा को ऊपर उठाना है धीरे-धीरे, उससे मुक्त होने का प्रयास करना है। वो ऊर्जा ऊपर उठे। शिव कहाँ है?
क्यों बैठे हैं क्राउन पर, चोटी पर। जब इन दोनों का मिलन होता है, तो वहाँ पर एक विस्फोट जैसा फ़ील होता है। यही बोलते हैं कुंडलिनी जागरण होना। वहाँ पर एक ऐसा दिव्य चेतना वहाँ पर खिल उठती है। निहाल हो जाती है आत्मा। फिर वास्तव में हर तरह की गुलामी से मुक्त हो जाता है, जिसे टोटली सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। अभी हमने आत्म रूप में खुद को ऐसा मानना है कि मैं भीतर परफेक्ट हूँ। मेरे भीतर एक सहस्र दल कमल, थाउज़ेंड पेटल लोटस खिला है, खुल गया है और सारे चक्र जागृत हो गए हैं। ऐसा जानते हुए, ऐसा मानते हुए, खुद को हर तरह की डिपेंडेंसी से मुक्त करते हुए, अपने भीतर आनंदित होना है। जो खुद से आनंदित है ना, फिर वो दूसरे को आनंद ही बाँटेगा। जो खुद गुलाम है, वो दूसरे को गुलाम ही बनाएगा। जो खुद गुलाम है, वो दूसरे को गुलाम ही बनाएगा। जो खुद आनंदित है, आनंद ही बैठेगा। व्हाटएवर इनसाइड राइट, यहाँ है, वही वहाँ है। जो वहाँ है, वो यहाँ है और जो यहाँ है, वही वहाँ है। जो यूनिवर्स में है, वो मेरे भीतर है। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, और जो पिंड जो यहाँ है, वही घटना बाहर घटती। आप जैसे भीतर हैं, वही तो दूसरों को देंगे ना। आप खुद अधूरे हैं, अधूरापन ही तो देंगे और क्या करेंगे? मुझे लगता है कोई दूसरा मेरे जीवन में आ जाएगा, वो मुझे पूर्णता दे देगा। वो भी अधूरा, वो भी अधूरी। इस अपनी वाणी में फरमाते हैं, नर नारी को खाए रहा, नारी नर को खाए, दोनों एक दूसरे को निचोड़ने पर तुले हुए हैं जैसे-तैसे करके। गुलामी हमेशा बुरी, तो हमेशा बात को अपने भीतर का बैलेंस क्रिएट करना बेहद ज़रूरी है। बात समझ में आ चुकी होगी, उम्मीद करता हूँ। इसी प्रकार थोड़ा समय ओम नमः शक्ति शिवाय जब ध्यान दें, इसकी चैंटिंग करें। शक्ति लेफ्ट साइड में ध्यान देते हुए अपने ही भीतर, राइट साइड में ध्यान देते हुए शिव। ओम नमः शक्ति लेफ्ट साइड, शिवाय राइट साइड ऐसा करते हुए, और अपने वो चक्र जो कमज़ोर हैं, मेल्स का मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र, थ्रॉट चक्र स्ट्रॉन्ग होता है। फीमेल्स के यही चक्र कमज़ोर होते हैं। मूलाधार चक्र, मणिपुर और थ्रॉट फीमेल्स का कमज़ोर होता है। फीमेल का स्ट्रॉन्ग कौन-सा है? स्वादिष्ठान चक्र, सेंसेशंस ज़्यादा हैं, फीलिंग्स ज़्यादा हैं, खान-पान का, स्वाद का उनको पता चलता है। तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। दोनों की नेचर में फ़र्क है। उनको लगता है कि मेल्स को ऐसा करना चाहिए मेरे साथ, जबकि मेल्स एक डिफरेंट पर्सनैलिटी के साथ बने हैं, क्योंकि उनके अंदर इसीलिए वो बुक है, मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। वीनस मतलब शुक्र, शुक्र मतलब स्वादिष्ठान चक्र। वो ज़्यादा सेंसेशन में जीती हैं। मेरा पति मुझे वो उनको देख के वो फीलिंग वैसी नहीं आती, ऐसा नहीं होता, सेंसिटिव ही नहीं है मेरे प्रति, मुझे प्रेम नहीं करते। नहीं कर सकते भई, दोनों बिल्कुल अलग-अलग लोक से आए हैं। दोनों के बीच में कोई सामंजस्य नहीं है। दूसरों से दूस उससे ये बात उसको वो बात पल्ले ही नहीं पड़ती जो आपके लिए इन्हेरेंट है, आपके लिए बिल्कुल बेसिक सी बात है, उसके नहीं पल्ले पड़ेगी, क्योंकि उसकी नेचर अलग है, उसके चक्र अलग हैं। इसलिए दूसरे को अपने जैसा बनाने की या दूसरे से ये उम्मीद करने की वो आपको समझ पाएगा, कोशिश भी मत करना। बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाएगा। हाँ, थोड़ा केयर कर ले बस ये बड़ी बात है। वो भी ना करे तो क्या करेंगे? वो भी इम्बैलेंस, आप भी इम्बैलेंस, 2 अधूरे मिलकर कैसे पूर्ण होंगे? लगता है कि कोई अधूरा मेरे जीवन को पूर्ण कर देगा, वो खुद भी अधूरा, तुम भी अधूरे, अधूरा अधूरी से मिलेगा तो क्या करेगा? क्या हो जाएगा? हो जाएँगे। जब तक उनके जीवन में अपनी आत्मा में आप पूर्ण नहीं होते ना, दूसरे को पूर्णता नहीं दे सकते। यू हैव टू बी परफेक्ट इनसाइड हियर। मैं अपने भीतर शांत हूँ, आनंदित हूँ, परफेक्ट हूँ। मैं परफेक्ट हूँ, मेरे कारण दूसरा जो अगर मैं अंदर भीतर शांत हूँ, आनंदित हूँ, तो जिस व्यक्ति के प्रति भी मैं बात करूँगा, उसको भी परफेक्शन फ़ील होगा। मैं अधूरा-अधूरा ही तो ढूँढूँगा और क्या करूँगा? सद्गुरु को हृदय में बसा लेना, मान लेना शिव और शक्ति मेरे ही भीतर हैं, आपके ही भीतर हैं। सद्गुरु भी हृदय में ही समाये हैं। मेरे गुरुदेव ने सिखाया कि हमें मानो, ऐसा समझो कि हम आपके ही भीतर हैं। मेरे गुरुदेव ने जो वाणी की थी, वचन हुए अंदर, अपने मुझे मानो कि मैं आपके भीतर हूँ। जब मैं आपके भीतर हूँ, मैं तो पूर्ण हूँ। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं, पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है। ओम पूर्णमिदः, वो तो पूर्ण है, मैं भी पूर्ण हुआ, अधूरा क्यों हुआ? गुलामी खत्म हुई दूसरे की। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णाति पूर्णमुदच्यते।
पूर्ण से पूर्ण ही तो पद प्रकट होगा। पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण में से पूर्ण घटा लेने के बाद पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण ही तो शेष बचेगा। 100 माइनस 100 इज इक्वल टू 100। एक एम्प्टीनेस में से दूसरी एम्प्टीनेस को निकाल दिया गया, क्या पीछे एम्प्टीनेस खत्म हो गई? पूर्णमिदः पूर्णमिदम, उसमें से जो निकलेगा वो भी पूर्ण होगा। नमस्कार करते हैं उसको, भीतर जो बैठा है और जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रहा है, ये भी नमस्कार करते हैं। बात समझ आ गई? बात बहुत आसानी से, एकदम आर पार का मामला है ये। आ गया तो फिर उस पार, और नहीं आया फिर इस पार, फिर भटकेंगे यहाँ पर, फिर यहीं पर घूमते मिलेंगे सब। कई लोगों को देखता हूँ पिछले जन्म में भी साथ थे, अब भी हैं। तो 2073 में जब अगला जन्म होगा मेरा, तब भी सब यहीं भटकते मिलेंगे। पूर्णता तो नहीं आई ना। सॉरी, प्लीज अपनी आत्मा का कल्याण करो। अपो दीपो भव, अपने दिए खुद बनना, और गुलामी नहीं अच्छी किसी की भी, मेरी भी नहीं, गुरु की भी नहीं, आत्मा की भी नहीं। आत्मा की खुद की जो डिपेंडेंसी है अपनी ही आप पर इफेक्ट होगी। बात को समझ लेना, बड़ी बात कह रहा हूं। गुरु पर भी डिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं लोग, लेकिन बुद्ध ने फरमाया ना, अपो दीपो भव, अंत में गुरु भी पीछे हट जाते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि ये अपने आप को जान सके। अभी गुरु की जरूरत है, अभी गुरु की जरूरत है। पर मेरे गुरु महाराज ऐसे, जिन्होंने अपने भीतर आपको परफेक्ट होना सिखाया, आनंदित होना सिखाया, ये समझाया कि जो मैं हूं वो तू है, और जो तू है वो मैं हूं, भीतर से एक ही तो है ना। मजेदार। गुरु कृपा से बात समझ में आ सकती है, उम्मीद करता हूं आ गई होगी समझ में बात। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो लाइक कर दें प्लीज सभी लोग, वीडियो लाइक कर दें,